नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी अश्विनी हेलन के साथ। नगर निगम के महापौर यानी दिल्ली की प्रथम नागरिक पहुंची सरस्वती विहार इलाके में केशवपुरम जोन के डी ब्लॉक में एक स्कूल के निर्माण विस्तार का निरीक्षण करने के लिए। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ उल्टा होने लगा। दबे पांव, उल्टे पांव उन्हें वापस आना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि केशवपुरम जोन में जो तमाम बीजेपी के पार्षद थे उन्होंने विरोध किया और ये कहा कि दरअसल जिस स्कूल डेस्क को रखने का क्रेडिट वो लेने के लिए आई हैं वह दरअसल पहले ही रखा जा चुका था। और बीजेपी की जो प्रतिक्रिया है वो ये आरोप भी है कि पूर्व पार्षद नीरज गुप्ता और मौजूदा पार्षद शिखा भारद्वाज की तरफ से ये डेस्क रखे गए थे। मेयर उल्टे पांव आ गई। लेकिन साफ तौर पर मैं जुड़ा हूं मुकेश गोयल जी से, जो कि वरिष्ठ पार्षद हैं, और साफ तौर पर इनसे पूछूंगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है, कितनी हकीकत, कितना फसाना है बीजेपी के आरोपों में। क्या कहेंगे मुकेश जी, वो जो डेस्क रखे गए थे वह अभी नए रखे गए या पुराने पर ही क्रेडिट लेने की बात, जैसा बीजेपी ने आरोप लगाया? भारतीय जनता पार्टी जब से नगर निगम में चुनाव हारी है तब से उनके नेता और उनके पार्षद बौखलाए हुए हैं। वो इस तरह की, पहले तो वह नगर निगम के अंदर काम हाउस की बैठकों में दूसरी जगह पे काम को रोकने का प्रयास करते हैं। अब उन्होंने क्षेत्र में भी जो दिल्ली सरकार के हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के निर्देशानुसार नगर निगम में भी हमारी महापौर महोदया शैली ओबराय जी के नेतृत्व में जो काम चल रहे हैं, क्योंकि हमने दिल्ली के लोगों से वादा किया था अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे स्कूल देंगे, अच्छे हॉस्पिटल देंगे, अच्छी उन्हें डिस्पेंसरियां देंगे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, उनकी शिक्षा का ध्यान रखा जाएगा। उसी के तहत ये नए डेस्क आए हैं और इसके अंदर नई टेबल आई है। वो बिल्कुल झूठे आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी की, इस तरह से पहले रखे हुए थे। तो और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, महापौर महोदया नगर निगम की महापौर नहीं है, वो दिल्ली की महापौर है, और दिल्ली का महापौर प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का यह बहुत छोटा और बचकानी हरकत है कि जो वो इस तरह का वातावरण बनाना चाहते हैं। इस तरह से ये करके ना ये दिल्ली के बच्चों को शिक्षा देने से रोक सकते हैं, उनके लिए जो सुविधाएं देनी है, चाहे डेस्क देने हैं, चाहे कुर्सी देनी है, चाहे मिड डे मील के माध्यम से, चाहे कोई भी उन्हें फैसिलिटीज देनी है, चाहे स्कूलों का रेनोवेशन है, वो इसी प्रकार से चलता रहेगा या जितनी मर्जी बौखलाहट दिखाते रहे। 15 वर्षों में इन लोगों ने कोई काम किया नहीं। आज हम काम करना चाहते हैं तो ये तरह तरह से हमारे को रोकना चाहते हैं, लेकिन हमें इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमने दिल्ली की जनता से वादा किया और दिल्ली की जनता से जो एक और चीज मुकेश जी सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि सेंट्रल जोन में जो कि सिविक वर्क है, सैनिटेशन वर्क है, यानी कूड़ा उठाने के लिए जो एजेंसी काम करती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट 2023 का जो नवंबर है उसमें खत्म हो जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं है। टेंडर फिर आगे कैसे बढ़ेगा, इसमें आशंका जताई जा रही है कि दिवाली दशहरा के करीब करीब पूरी दिल्ली में कूड़ा कूड़ा हो जाएगा, और बीजेपी भी ये कह रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? ये बीजेपी का ये प्रोपेगेंडा है कि इस तरह के हालात हो जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह का कोई भी सिचुएशन बनने वाली बात नहीं है। हाल तो ऐसी कोई नौबत ही नहीं आने वाली है, और यदि ऐसी नौबत भी आएगी, आयुक्त महोदय, हमारी महापौर महोदय और हम दिल्ली सरकार के अपने जो संबंधित हमारे मंत्री हैं सबसे सलाह करके इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। और निश्चित तौर पे मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाता हूं, चाहे सेंट्रल जोन हो चाहे कहीं भी हो, कूड़े की कोई समस्या नहीं होगी। ये केवल आपकी बात मान लिया मैंने, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी तो बनेगी नहीं, तो टेंडर कैसे फ्लोट होगा फिर? स्टैंडिंग कमेटी तो जो हाउस, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख रखा है। जब तक वो स्टैंडिंग कमेटी का फैसला नहीं दे देगी तो स्टैंडिंग कमेटी कैसे बनेगी? तो स्टैंडिंग कमेटी काफी चीजें ऐसी भी हैं और भी चीजें हैं। अब हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, उनका भी स्टैंडिंग कमेटी में केस आना था, लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे उन्हें 15-15 दिन के लिए 1-1 महीने के एक्सटेंशन दे रहे हैं ना। इसी प्रकार से आयुक्त महोदय और हमारी महापौर महोदय बैठ के कोई ना कोई फैसला निकालेंगे। लेकिन यह बिल्कुल श्योरिटी है कि किसी भी कीमत पे दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था सुधरेगी, ना कि बिगड़ेगी। चलिए, तो ये साफ तौर पर दावा भी किया गया है, लेकिन खास बात यही है कि स्टैंडिंग कमेटी पिछले 9 महीने से, अगर फिनेंशियल ईयर आप देखिए तो दिल्ली नगर निगम एक्ट के तहत जो इसका फिनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से शुरू होता है। लेकिन इस बार ऐसा ऐतिहासिक हुआ है कि अभी तक स्टैंडिंग कमेटी यानी सबसे पावरफुल कमेटी 5 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट पर जो अपना परमिशन देती है और उसके बाद ही सदन में इसको रखा जाता है और सदन पर चर्चा होती है, वो अभी तक नहीं बन पाई।
क्यों? क्योंकि पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित भी रख लिया है। जुलाई के बाद यह फैसला आना था, लेकिन न जाने अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई मत नहीं दिया है। सवाल यही है कि आखिरकार 5 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट कैसे पास होगा। दूसरी तरफ जिस सेंट्रल जोन की मैं बात कर रहा हूं, तकरीबन 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो साफ है कि इसके लिए टेंडर को भले ही 2022 में खत्म हो रहा था, जिसे 1 साल के लिए बढ़ाया गया, यानी अब 2023 के नवंबर में यह खत्म होगा। तो सवाल यही है कि जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनती है, ऐसी दशा में क्या होगा? ये टेंडर फिर एक्सटेंड किया जाएगा, और ऐसा कब तक चलेगा कि एक एक करके एक्सटेंशन दिया जाता रहेगा? तो सवाल यही है, जवाब सभी चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता चाहती है कि तकरीबन 250 वार्ड और तकरीबन 12 जोनों में जो दिल्ली के लोगों के सिविक काम है, सफाई, स्वच्छता, पढ़ाई लिखाई और दूसरे ब्यूटिफिकेशन के वर्क है, वो रुकने नहीं चाहिए। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।